जेना का हस्बैंड बहुत ही अब्यूसिव था। उसे वो दूर जाना चाहती थी पर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर के साथ ही अफेयर स्टार्ट हो जाता है। कैसी सिचुएशन से वो बाहर निकल पाएगी, क्या अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएगी, ये हम आज की हमारी मूवी वेट्रेस ये 2007 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जेना को पाए बनाता हुआ देख सकते हैं। ये उसका पैशन था। वो एक डाइनर में काम करती थी और उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा कि अब तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेनी चाहिए। बहुत दिन हो चुके थे और जेना को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, पर डर की वजह से उसने टेस्ट ली नहीं थी। उसे इस वक्त अपनी लाइफ में बेबी चाहिए नहीं था। टेस्ट का रिजल्ट आया और वो प्रेग्नेंट थी। उसकी फ्रेंड्स पूछती कि हुआ कैसे, तुम्हारे तो अब अपने हस्बैंड के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। जेना कहती कि एक रात उसने मुझे ड्रंक कर दिया था और इसी वजह से प्रेगनेंसी हो गई। उसे जब भी टेंशन आता है तो अपने मन में उपाय बनाने लग जाती है। जेना अपने हस्बैंड अर्ल को बताने नहीं वाली थी। उसका वैसे भी वहां से भाग जाने का प्लान था। कुछ मंथ्स में पाइस की कंपटीशन होने वाली है जहां पर वो अच्छे से परफॉर्म करेगी और एक बड़ा प्राइज मनी उसे मिल जाएगा। उसके बाद वो कहीं और जाकर रह सकती थी। तब तक के लिए अपनी प्रेगनेंसी और अर्ल से छुपाने वाली थी। उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम है, पर प्रॉब्लम कुछ अलग ही थी। उसे लेने के लिए आया और गाड़ी में आने के बाद जबरदस्ती उसे किस करने के लिए कहता है। जेना जो भी सब पैसे कमाती थी ये सब कुछ जो हमेशा ले लेता था। जेना आजकल थोड़े से पैसे अपने खुद के लिए छुपा कर रख रही थी। अल कहता है कि आजकल तुम बहुत ही कम पैसे कमा रही हो, इससे अच्छा तुम घर पर बैठो और मेरे लिए कुक करो। जबरदस्ती उसके डे के बारे में उसे पूछने के लिए कहता है। जेना को ये सब एक टॉर्चर लगता है और वो पाइस के बारे में फिर से सोचने लगे। इस बात से अल और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। उसे कहता है कि मैं जो भी कहता हूँ इसके बारे में तुम्हें अटेंशन देना चाहिए। घर जाने के बाद उसने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा मील कुक किया। उसे मस्का लगाने की कोशिश कर रही थी तो अल कहता है कि बात क्या है। जेना ने कहा कि पाइस की एक कंपटीशन है जिसके लिए उसे थोड़े से पैसे चाहिए। अल उसे साफ साफ मना कर देता है। अल कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए ये सब कुछ मैं ला कर देता हूँ, तुम्हें पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेना अपने डॉक्टर को मिलने के लिए गई और उसने पाई भी लाया था। आज उसकी डॉक्टर बदल चुकी है और एक नया डॉक्टर आया है जिसका नाम है जिम। अपने ओल्ड डॉक्टर पर जेना बहुत ट्रस्ट करती थी, पर जिम कहता है कि उनसे मैंने सब कुछ सीख लिया है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे उसकी बेबी के लिए कांग्रेचुलेट करता है, पर जेना कहती कि मुझे कांग्रेचुलेशंस की जरूरत नहीं है, मैं ये बेबी कभी भी चाहती नहीं थी, पर अभी आने वाला है तो उसका वो ख्याल रखेगी। पाई वेस्ट हो जाता तो जिम को दे देती है। उसे कहता है कि हर एक मंथ को तुम्हें चेकअप करने के लिए आना पड़ेगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। काम पर जेना का बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट था। अगर कोई लेट हो जाता तो उन पर वो बहुत चिल्लाता था। आज उनके डाइनर में उनके ओनर जिनका नाम है जो, ये भी लंच करने के लिए आए। अपने ऑर्डर को लेकर वो हमेशा बहुत ही स्पेसिफिक रहते थे। वो बेचारे अकेले थे तो जेना को हॉरोस्कोप पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज अपने चाहने वालों से तुम्हें संभाल कर बात करनी चाहिए। जेना कहती कि मेरा कोई भी चाहने वाला नहीं है। अचानक से उसे उल्टी आने लग गई और वहां से वो चली जाती है। जेना की फ्रेंड बेकी ने उसे कहा कि आज मेरी एक डेट है, जाने से पहले मेरा मेकअप करवा देना। उसने डिसाइड किया था कि डेट के लिए सिर्फ वो 5 मिनट के लिए जाएगी। अगर वहां उसे बोर होने लगता है तो जल्दी से वहां से वो भाग सकती है। जो का ऑर्डर लेकर जेना फिर से वापस आती है तो जो पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा लुक में पहचान सकता हो। एक बार एक समर में मैंने भी एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और बाद में उस बेबी की डेथ हो गई थी। इस बात के लिए उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में जेना अपने फ्रेंड्स के साथ थी। अपने पाई कॉन्टेस्ट के बारे में उन्हें बता देती है। डॉन से कहती है कि उन पैसों से तुम्हें खुद का पाई शॉप डालना चाहिए। ये आइडिया जेना को बहुत पसंद आया था। आज उनकी फ्रेंड बेकी भी किसी से मिलने के लिए जा रही थी, पर एक सीक्रेट था और उन्हें वो नहीं बताती। इस बात से दोनों बहुत ही सरप्राइज थी। आज दोनों फ्रेंड्स बिजी थी और अल भी उसे लेने के लिए आने नहीं वाला था, तो बस का वेट कर रही थी। पर वहां पर जिम आ जाता है। जेना पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिम ने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए जो पाए लाया था ऐसा पाए मैंने कभी भी खाया नहीं, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। जेना कहती कि तुम्हें हमारी शॉप में आना चाहिए, वहां पर हम बहुत सारे पाए सर्व करते हैं, मैं हमेशा अलग अलग पाए बनाती रहती हूँ। जिम कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे डाइनर में भी पाए मिलता था, वहाँ की वेट्रेस मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी। तुम्हें आज जब मैंने यूनिफॉर्म में देखा तो मुझे उसी की याद आ गई। इस बात से जेना शर्मा जाती है, पर एक कॉम्प्लीमेंट वो ले नहीं पाती। जिम कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। जेना ने नोटिस किया था कि जिम के हाथ में रिंग है, यानी कि वो मैरिड है। जेना आज जब घर पर आई तो अल को उसके साथ इंटीमेट होना था, पर जेना का मन नहीं करता। वो नोटिस करता है कि जेना वेट गेन कर रही है। उसे पता ना चल सके तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ वो इंटीमेट हो गई। अगले दिन उनके पाई शॉप में एक आदमी बहुत ही एक्साइटेड होकर आता है, जिसका नाम था ऑगी। जेना उसको ऑर्डर लेने के लिए गई तो ऑगी कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को ऑर्डर देना चाहता हूँ। दूर से ही डॉन बना करती है। जेना उसे समझाने की कोशिश करती है पर ऑगी मानने नहीं वाला था। जेना जाकर डॉन से पूछती कि हुआ क्या था। डॉन कहती कि कल रात में ऑगी के साथ ही डेट पर गई थी। मैं सिर्फ 5 मिनट उसके साथ थी, पर फिर भी उसकी फैमिली की पूरी हेल्थ हिस्ट्री उसने मुझे बता दी। उसने मुझे बहुत बोर किया और उसे मुझसे शादी करनी है। वो कहता है कि जब तक मैं हाँ नहीं कह देती तब तो वो पीछे नहीं हटेगा। जेना कहती कि तुम्हें उससे बात करके सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। डॉन उसके पास गए और वो कहता है कि मैं फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, किसी भी चीज को मैं आसानी से छोड़ नहीं देता। जब तक तुम हाँ नहीं कह देती तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा। तुम्हें देखकर मुझे पोएट्री करने जैसा महसूस होता है। डॉन ने उसे कहा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही घटिया लगता है, तुम एक फ्रीक हो और यहाँ से चले जाओ। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा और वही कि वही वो रोने लग जाता है।
जेना ने नोटिस किया कि उसे रैशेस आ रहे थे तो जिम को कॉल लगाती है। उसे कल काम पर भी जाना था तो जेना पूछती कि क्या 7 बजे मैं वहां पर आ सकती हूँ, तो जिम इसके लिए हाँ कहता है। हॉस्पिटल में और कोई भी नहीं था। जिम स्पेशली जेना के लिए जरा जल्दी आया था। जिम उसे कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसका ज्यादा चेकअप उसने किया भी नहीं। जेना उसके लिए डेजर्ट लेकर आई थी जिसे वो बहुत एंजॉय करता है। जेना ने कहा कि अगर मेरे सिम्टम्स इतने नॉर्मल थे तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया क्यों? 7 बजे कभी भी हॉस्पिटल नहीं खुलता, फिर भी तुम जल्दी आ गए। जिम इन सबसे ऑकवर्ड फील कर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जेना ने कहा कि अब तुम मेरे डॉक्टर नहीं रह सकते, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। जिम उसे सॉरी कहता है पर जेना गुस्से में वहां से चली गई, पर उसका पर्स अंदर रह गया था। जिम में देने के लिए आया तो डायरेक्टली उसे वो किस कर लेती है। जिम कहता है कि मुझे तुमसे फिर से मिलना है, हम कहीं पर डेट पर चल सकते हैं। जेना कहती है कि तुम मेरे डॉक्टर हो, ये सब करना सही नहीं होगा। जिम भी ये बात रियलाइज करता है पर तभी जेना ने फिर से उसे किस कर लिया। इसके बाद जिम ने जेना को उसके काम पर छोड़ दिया। वो कहता है कि अब क्या होगा। जेना कहती है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। वो कन्फ्यूज्ड होकर बाहर बैठी हुई थी तो जो उसे देख लेता है। उसने नोटिस कर लिया था कि जेना ने किसी के साथ मेकआउट किया है। उसने अपना ऑर्डर दिया और जेना को समझाने की कोशिश की कि किसी के साथ अफेयर करना सही नहीं है। उसकी वाइफ को बहुत बुरा लग सकता है। जेना उसे कहती है कि जितना बुरा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो उतने बुरे आप हो नहीं। जेना अपने डाइनर में एक मदर और उसके छोटे बेटे को देखती है। वो अपनी मदर को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा था और जेना को इससे बहुत टेंशन आता है। उसकी फ्रेंड्स उसके लिए एक बुक लेकर आती है जिसमें मदर बनने के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। उसे कहती है कि अब तक तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है, इसी वजह से हमने तुम्हें एक गिफ्ट दिया। जेना कहती है कि मैं सोच रही थी कि इस बेबी को अडॉप्शन के लिए दे दो, एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है जो मैं उसे दे नहीं सकती। उसकी फ्रेंड ने उसे कहा कि यहाँ पर कुछ ब्लैंक पेजेस है जहाँ पर अपने बेबी के लिए तुम लेटर लिख सकती हो। जेना लेटर में लिखती है कि मैं एक्चुअल में तुम्हें क्या दे सकती हूँ ये चीज मुझे पता नहीं है। जिस वर्ल्ड में मैं जी रही हूँ तो उतना अच्छा नहीं है। मैं इन सब चीजों के लिए सिर्फ तुम्हें सॉरी कह सकती हूँ। वो अकेली जाकर कहीं और बार लाइफ स्टार्ट कर सके इतने उसके पास पैसे भी नहीं थे। अल जेना को नोटिस करता है और कहता है कि तुम फैट होने लग गई हो, और उसे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। एक दिन उस सब बातों से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाती है और सब कुछ छोड़कर वो जाने वाली थी, पर बस स्टॉप पर अल ने उसे देख लिया। उसे गुस्से में घर लेकर जा रहा था। कहता है कि तुम कर क्या रही थी? जेना बहाना बनाती है कि मैं पाई बेकिंग के कॉन्टेस्ट के लिए जा रही थी। अल कहता है कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो, तुमने अपना सूटकेस भी पैक किया था। उसे मारने लग गया था तो जेना कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जेना कहती कि पाई कंटेस्ट जीतने के बाद मैं तुम्हें बताने वाली थी। अल कहता है कि बेबी आने के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, ऐसा बहुत बार होता है। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि बेबी को उतना प्यार नहीं करोगी और सबसे फर्स्ट मैं आऊंगा तभी हम इस बेबी को होने देंगे। जेना को पता था कि अल मानने नहीं वाला, इसी वजह से उसे वो प्रॉमिस कर देती है। अल को एक लड़का ही चाहिए था। नेक्स्ट मंथ जेना चेकअप करने के लिए फिर से जिम के पास आई। वो अल्ट्रासाउंड करते और अपने बेबी की हार्ट बीट को देख सकती थी, पर इससे उसे कुछ भी ज्यादा फील नहीं होता। उसे लगता है कि शायद अल ने उसे इतनी ज्यादा तकलीफ दी है तो कुछ भी फील नहीं कर सकती। जेना कहती कि लास्ट टाइम हमने जो किया था वो एक गलती थी और इसके लिए सॉरी कहती है। वो इस तरीके से उसके साथ अफेयर स्टार्ट नहीं कर सकते। जिम भी इस बात को मान लेता है तो जेना डायरेक्टली उसे किस करने लग गई। जिम कहता है कि फिर से लास्ट टाइम की तरह गायब मत हो जाना, मुझे तुमने कॉल भी नहीं किया। तुम हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो और फिर से मेरे पास वापस ही आ जाती हो। वो अपनी रिलेशनशिप अब कंटिन्यू करना चाहता था। ये सब सुनकर जेना को बहुत अच्छा फील होने लग गया। वो दोनों हमेशा मिलते थे और इंटीमेट हो जाते थे। एक दिन जब जेना फिर से चेकअप करने के लिए आए तो वहां पर जिम नहीं था। उसकी ओल्ड डॉक्टर वापस आ गई थी। उसे जिम के बारे में पूछती है तो डॉक्टर ने कहा कि जिम अपनी वाइफ के साथ वैकेशन पर गया है, थोड़े दिनों में वो वापस आ जाएगा। इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो डॉन कहती कि अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ये वही ना गिव अप करने वाला आदमी है, इसका नाम है ऑगी। जेना पूछती कि हुआ कैसे। डॉन ने कहा कि पहले तो उसने मुझे बहुत तंग किया पर वो एक्चुअल में मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हूँ। पहले तो उसकी फ्रेंड्स ये सब बातें समझ नहीं पाती और बाद में ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है। जेना का बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट था तो अपने प्रेगनेंसी के बारे में उसने उसे बताया नहीं था, पर आज करेज कर उसे वो बता देती है। बॉस कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता था पर इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम काम करने में कंफर्टेबल हो तब तक तुम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जेना को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जो फिर से डाइनर में आया हुआ था और जेना के अफेयर के बारे में पूछता है, पर जेना उसे चुप रहने के लिए कहती है। जो ने कहा कि तुम्हारा पाय सबसे बेस्ट होता है, ऐसा मैंने कभी भी खाया नहीं है। किचन में जाकर जेना ने देखा तो उसका बॉस और उसकी फ्रेंड बेकी ये दोनों किस कर रहे थे। जेना फ्रेंड से गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। बेकी का हस्बैंड बहुत ही ओल्ड था और उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी, इसी वजह से वो हमेशा बेड पर ही रहता है। वो अपने हस्बैंड को हर्ट नहीं करना चाहती पर उसे लगता है कि इस अफेयर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। जेना ने कहा कि अफेयर की वजह से जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये कन्वर्सेशन कर वो जब फिर से डाइनर में आए तो जिम उसका वेट कर रहा था। जिम कहता है कि मुझे तुमसे फिर से मिलना है। जेना कहती है कि अब हम ये सब बंद कर देंगे, इस सब की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जेना ने अपने बॉस से बात की। उसने पूछा क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? बॉस कहता है कि मैं ठीक ठाक हैप्पी हूँ, मैं लोगों से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, उन्हें ज्यादा कुछ देता नहीं और कुछ मुझे ज्यादा मिलता भी नहीं, पर ओवरऑल वो हैप्पी है। जो भी लाइफ उसे ऑफर करती है उसे अच्छी तरीके से वो एक्सेप्ट करता है। काम के बाद जेना अपनी फ्रेंड बेकी को उसे जज करने के लिए सॉरी कहती है। बेकी ने कहा कि इस अफेयर के बारे में किसी को भी मैं पता नहीं चलने दूंगी, मैं सिर्फ जरा अच्छा फील करना चाहती थी, वो इसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं करने वाली। एक दिन जब अल काम से बाहर चला गया तो जिम जेना से मिलने के लिए आता है। आज जेना को बहुत ही सैड फील हो रहा था। वो उसे कहती कि मैं अपनी लाइफ से उतनी हैप्पी नहीं हूँ, तुम्हें मुझे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिम कहता है कि मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, उसे वो जैसी थी वैसी परफेक्ट लगती थी। जेना पूछती कि अब क्या।
जिम कहता है कि तुम मुझे पाए बनाना सिखा सकती हो। वो उसके करीब आ गई और उसकी बाहों में बहुत रोती है। ऐसे वो एक दूसरे के साथ 20 मिनट तक खड़े रहे। इसके बाद वो पाए बनाना स्टार्ट करते हैं। वो कहती कि जब मैं छोटी थी तो हमेशा मेरी मदर मेरे लिए पाए बनाया करती थी। जेना पूछती कि तुम इस टाउन में कैसे हो। जिम ने कहा कि मेरी वाइफ की रेसिडेंसी यहाँ पर थी तो यहीं पर वो आ गया। उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। नैना पूछती कि क्या ये सब कर तुम हैप्पी हो। जिम कहता है कि इस मोमेंट में मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ। इसके बाद हर एक चीजों पर वो दोनों बहुत बातें करते थे। जेना का कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा है और जिम को अपने बहुत ही करीब वो मानती है। उसे सब कुछ वो बात कर सकती है। जिम ने उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेट गिफ्ट की जो उसे बहुत अच्छी लगी। जेना ने कहा कि मैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकती। जिम ने कहा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डॉन और ऑगी के बीच में बातें आगे बढ़ी थी और अब वो दोनों शादी कर रहे थे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेरेमनी होती है। जो और जेना दोनों अकेले थे तो डांस करने लग गए। जो कहता है कि जब मैं यंग था तो तुम्हारी जैसी अगर मुझे कोई मिल जाती तो मेरी पूरी लाइफ अलग होती है। तुम एक बहुत ही अमेजिंग लड़की हो। तुम्हें इस लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहिए। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें कर देना चाहिए। जेना कहती कि मेरे पास पैसे नहीं, ये सब कुछ बहुत ही हार्ड होगा। जो कहता है कि अगर मेरी एज में तुम्हारे ड्रीम्स भी हो फिर भी तुम फुलफिल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो ड्रीम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से जीकर तुम्हारा दम घुट जाएगा। अचानक से यहाँ पर अर्ल आ जाता है और वो जेना पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। गुस्से में वहां की एक चेयर तोड़कर जेना को घर पर लेकर जाता है। कहता है कि घर में हर जगह पर पैसे छुपाए हुए हैं, ये सब तुम कर क्या रही हो। वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था तो जेना कहती कि हमारी बेबी के लिए मैं गिफ्ट लेना चाहती थी। अर्ल इस बात को सच मानता है। उन्होंने बेबी के लिए क्रिप बाय की और बहुत सारे पैसे अब भी बचे थे तो कैमरा बाय कर लेता है। उसके पास उन पैसों से थोड़ा सा चांस था, वो भी अब उसके पास नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब जेना जिम के पास चेकअप करने के लिए आई तो उसे कहती है शायद हम यहाँ से कहीं दूर भाग सकते हैं। जिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। इस थॉट में उसने डिसाइड कर लिया कि अभी के अभी यहाँ से वो भाग जाने वाले हैं। 10 मिनट उसने जेना को रुकने के लिए कहा। तभी जेना का वाटर ब्रोक हो जाता है। बेबी की न्यूज पता चलने के बाद अर्ल भी वहां पर पहुंच गया। जो का इसी हॉस्पिटल में किडनीज का ऑपरेशन हो रहा था तो वो भी उसे मिलने के लिए आ जाता है। उसने कहा कि तुम्हारे बेबी के लिए मैंने कार्ड बनवाया, इसे तुम बाद में देखना। जेना की कंडीशन देखने के लिए वहां पर इंटर्नशिप करने वाले सब डॉक्टर्स पहुंच गए। इसमें जिम की वाइफ भी थी। इसे देखकर जेना और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो नोटिस करती है कि जिम की वाइफ उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद डिलीवरी हुई और जेना को डॉटर हुई थी। वो जब फर्स्ट टाइम उसे होल्ड करती है तो आसपास का उसे कुछ भी नहीं दिखता। अपनी बेटी को देखते ही उसे बहुत प्यार करने लग गई थी। अर्ल फिर से उसे कहता है कि अपनी डॉटर से मुझसे ज्यादा प्यार मत करना। जेना ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बहुत सालों से नहीं करती, हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चले जाओ। वो डिवोर्स चाहती थी और अगर उसके थोड़े से भी करीब आया तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। अर्ल डिस्टर्ब होने लग जाता है, उसे मारता उससे पहले जिम ने उसे रोक लिया। अपनी डॉटर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जेना अब रेडी थी। उसमें एक करेज था। अर्ल ने हॉस्पिटल के बिल देने से मना कर दिया था तो रात में जेना को लेने के लिए उसके फ्रेंड्स आए। उसे कहते हैं कि जो कोमा में चला गया है। ये सुनकर जेना को बहुत बुरा लगा। जो ने जेना को जो कार्ड दिया था ये वो देखती है और इसमें जेना की पिक्चर उसने बनाई थी। इसमें लिखा था कि सिर्फ तुम ही मेरी एक फ्रेंड हो, फिर से अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट करना। इसके साथ उसने एक चेक लिखा हुआ है जो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। इस चेक के बारे में जेना किसी को भी नहीं बताती पर अब नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो फ्री थी। जाने से पहले जिम उससे मिलने के लिए आया। उसे कहती है कि हमें अफेयर यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती है, इस तरीके से हम उसे हर्ट नहीं कर सकते। अगर हमने अफेयर कंटिन्यू किया तो हमारे आसपास के सब लोगों को बहुत अफेक्ट होगा। वो जाते जाते फिर से उसे एक डेजर्ट देकर गई। इसके बाद वो पाई कॉन्टेस्ट में गए, वहां पर भी वो जीत जाती है। जो ने मरते हुए उसका रेस्टोरेंट जेना के नाम कर दिया था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल से पाई बनाती है और सब लोग इसे बहुत एंजॉय करते थे। उसकी लाइफ में उसका बिजनेस और उसकी डॉटर, इनके साथ वो बहुत ही खुश थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।